बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 6 पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको इसका जायजा मुकम्मल करवाऊंगी। ये माशियात यानी कि इकोनॉमिक्स है जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तमाम हासिलात ताल्लुम को हम एक मरतबा आज इसमें रिवाइज करेंगे। ये तमाम हासिलात ताल्लुम है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं। एक एक करके हमने इनकी रिविजन करनी है और इससे मैं आपसे कुछ सवालात साथ साथ करती जाऊंगी ताकि आप जो हैं वो समझ सकें और फिर मैं आपका एक टेस्ट भी लूंगी। तो पहले सबक में हमने अशिया और खिदमात की शराइत की वजाहत जो है वो की थी। तो आप मुझे बताएं कि अशिया क्या है और खिदमात क्या है। शाबाश। इसके साथ ही अगले सबक में हमने सरकारी और निजी सामान और खिदमात में क्या फर्क है हमने इस बारे में पढ़ा था। तो सरकारी सामान कौन सा होता है जो कि गवर्नमेंट जो है जिसको डील करती है और ये तमाम अफराद के लिए होता है। निजी या प्राइवेट सामान और खिदमात वो होती हैं जो कि कोई भी इंसान अपने लिए सिर्फ अपनी जात के लिए पैसे देकर खरीदता है और इस्तेमाल करता है। इसके अलावा सबक नंबर 3 में हमने सारिफीन, कंज्यूमर्स और पैदाकार प्रोड्यूसर्स के काम की शनाख्त की थी। तो दोनों ही बहुत अहम है। प्रोड्यूसर्स जो है वो चीजों को बनाते हैं और सारिफीन जो है वो उनको खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अहम है ताकि पैसे की और इकोनॉमिक्स की गर्दिश जो है वो चलती रहे। सबक नंबर 4 में हमने अफरात ज़र किल्लत की मुख्तलिफ वजूहात और इसकी अकसाम का शुमार जो है वो हमने किया था। तो अफरात ज़र की मुख्तलिफ अकसाम है जिसमें कम अफरात ज़र है, एतदाल पसंद अफरात ज़र है, तेजी से बढ़ती हुई अफरात ज़र है और बहुत ज्यादा अफरात ज़र है। इसकी परसेंटेज के हिसाब से हमने ये चीज जानी थी कि इसकी मुख्तलिफ अकसाम है। और अगले सबक में हमने क्या वजूहात हैं जो कि किल्लत और अफरात ज़र का सबब बनती हैं, हमने उनके बारे में बात की थी। तो उसकी बहुत सी वजूहात है जिनमें स्कार्सिटी भी आ जाती है और इसके अलावा अशिया की तलब की वजह और बुलंद अफरात ज़र जो है इनके बारे में हमने पढ़ा था। और इजाफी लागत की वजह से भी अफरात ज़र जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो कॉज होती है। सबक नंबर 6 में हमने अशिया और खिदमात, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, बिजली की अदायगी से के लिए टैक्सों और सरकारी कर्जों की अहमियत की निशानदेही की थी। तो प्यारे बच्चों, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स की जरूरत होती है जो कि अवाम जो है वो फराहम करती है और फिर मुख्तलिफ तरीके से टैक्स जो है वो हासिल किया जाता है। इनकम टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो ये इन तमाम को जो है गवर्नमेंट इकट्ठा करती है और हमारी ही फलाह और बहबूद के लिए खर्च करती है। सबक नंबर 7 में हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था? तिजारत, दरामद और बरामद के बारे में पढ़ा था। तिजारत में दो चीजें शामिल होती है, या तो आप कोई चीज किसी दूसरे मुल्क को देते हैं या आप उनसे कोई चीज खरीदते हैं जो जिसकी आपके मुल्क में कमी हो। इसको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कहा जाता है और इसको ओवरऑल जो इसकी टर्म है उसको तिजारत या ट्रेड कहा जाता है। तीनों चीजें ही मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। सबक नंबर 8 में हमने पाकिस्तान की तरक्की में बैनुल अक़वामी तिजारत की अहमियत को बयान किया था। तो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी या माशियात में बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी तब ज्यादा स्ट्रांग होती है जब वो ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है और रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर आप ज्यादा चीजें इंपोर्ट करेंगे, आपके अपने मुल्क में कुछ नहीं बनता और आप हर चीज बाहर से खरीद रहे हैं, तो इससे आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब भी होती है। तो जो चीज आपके मुल्क में ज्यादा है उसको आप एक्सपोर्ट कर देते हैं और जो चीज आपके मुल्क में जिसकी कमी है, जरूरत पूरी नहीं हो पा रही, उसको आप इंपोर्ट कर लेते हैं बाहर से और इसको बैनुल अक़वामी तिजारत या ट्रेड कहा जाता है। सबक नंबर 9 में हमने अहम ज़राए नक्लो हमल पढ़े थे। तो जिसमें सड़क का जरिया आ जाता है, हवाई जरिया आ जाता है, रेल का जरिया आ जाता है, आबी जरिया आ जाता है। ये तमाम ही तिजारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है। सबक नंबर 10 में हमने एंटरप्रेन्योर ज़हनियत की वजाहत की थी और एंटरप्रेन्योरियल कारोबार की तारीफ की अकसाम के दरमियान फर्क जो है वो हमने बयान किया था। तो प्यारे बच्चों, कारोबारी ज़हनियत जो है ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है और मुख्तलिफ तरह के जो है वो कारोबार इसी के ऊपर जो है वो इन्हिसार करते हैं। और फिर हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कारोबार को फरोग देने के लिए कुछ चीजें मखसूस होती हैं जो कि तमाम किस्म के एंटरप्रेन्योर्स के अंदर जरूर होनी चाहिए, जैसे कि प्लान करना, प्रिपेयर करना अपने आप को, इस तरह की चीजें, और अपने कस्टमर्स का ख्याल वगैरह रखना। इसकी मदद से आप अपने कारोबार को बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं। सबक नंबर 12 में हमने रकम के मुतारिफ होने से पहले रकम के इर्तिका और तजारती निजाम बार्टर सिस्टम की मिसालों की मदद से बयान किया था। तो प्यारे बच्चों, रकम का इर्तिका कैसे हुआ, यानी कि रकम को माशियात में वो चीज कहा जाता है जो किसी भी चीज को खरीदने के लिए इस्तेमाल हो। तो पहले जमाने में जैसे कि हमने बात की थी कि उस वक्त रकम क्या होती थी, वो कोई जानवर भी हो सकता था, कोई पौधा भी हो सकता था। वक्त के साथ साथ पता चला कि ये चीजें जो हैं ये फिजिबल नहीं है और ये लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकती और इस तरीके से फिर रकम की जगह जो है वो पेपर करेंसी ने ले ली थी और
कॉइन्स ایجاد ہوئے اور اس طریقے سے رقم کا جو ہے وہ یا پیپر کرنسی کا جو ہے وہ آغاز ہوا. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ بر صغیر میں کس طریقے سے کرنسی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی اور اس کی ہسٹری جو ہے وہ ہم نے سکندر اعظم سے لے کے ملکہ برطانیہ تک پڑھی اور کس طریقے سے مختلف چینجز اس کے اندر آئے اور کوائن سے لے کے جو ہے وہ پیپر نوٹ کس طریقے سے بنا, ہم نے اس کے بارے میں جانا. اور لیکچر نمبر 14 میں بچوں نے مختلف ممالک کی کرنسیوں کے بارے میں جانا کہ کس طریقے سے مختلف ممالک جو ہیں ان کی مختلف کرنسیاں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر مختلف جو ہیں وہ لوگوں کی تصاویر پرنٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں اور یہ ان کے امپورٹنٹ پرسنالٹیز یا ہیروز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. سبق نمبر 15 میں ہم نے افراد کی زندگیوں میں, کاروبار میں تجارتی بینکوں کے کردار کی وضاحت کی کہ بینک کا کیا کردار ہے کسی بھی اکانومی میں, ملک کی اکانومی میں, لوگوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے, ہم نے یہ پڑھا. اور ہم نے لیکچر نمبر 16 میں ہم نے بینک جو ہیں اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ تمام بینک جو ہے چاہے وہ پرائیویٹ بینک ہے چاہے وہ کمرشل بینک ہے, ہم نے یہ پڑھا کہ تمام بینکوں کو کون سا بینک جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے, اس کو ہم اسٹیٹ بینک کہتے ہیں یا پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا, اس کو اردو میں بینک دولت پاکستان کہا جاتا ہے. پیارے بچوں, اب ورک شیٹ جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے اور اس میں آپ نے اپنا نام لکھنے کے بعد درج ذیل جو ہے ان کی تعریف کرنی ہے. اشیاء, خدمات, تجارت, درآمدات, برآمدات, افراط زر کی اقسام کی فہرست آپ نے بنانی ہے اور اضافی لاگت کی وجہ سے افراط زر کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ بیان کریں گے. یہ بہت ہی آسان ہے, ویڈیو کو پاز کریں اور جلدی سے اپنی ورک شیٹ کو مکمل کریں. دوسرا حصہ ہے جس میں آپ نے ٹیکس کی اہمیت کیا ہے یہ بتانی ہے. تجارتی ذرائع نقل و حمل کی فہرست آپ نے صرف فہرست بنانی ہے اور انٹرپرینیور کاروبار کی اقسام جو مختلف اقسام ہیں ان کی آپ نے فہرست بنانی ہے. برصغیر میں سکہ اور کاغذی کرنسی کی تاریخ پر ایک آپ نے مختصر نوٹ لکھنا ہے, کس طریقے سے یہاں پر اس کا آغاز ہوا تھا. آپ ویڈیو کو پاز کریں گے, اپنی ورک شیٹ کو مکمل کرنے کے بعد آپ اس کو اپنی ٹیچر کو سبمٹ کروائیں گے. امید ہے تمام بچوں نے ورک شیٹ مکمل کی ہوگی. امید ہے کہ آپ نے اس باب سے بہت سی اہم چیزیں سیکھی ہوں گی معاشیات کے بارے میں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.